हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं आज आपके बीच सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजों के नाम लेके आया हूं जो कि हमारे दलित समाज से हैं। इन दलित जजों के बारे में सुनने के बाद हमें भी वह प्रेरणा मिलती है कि हम भी उस शिखर तक पहुंचे। साथियों, पहले दलित और 37वें मुख्य न्यायाधीश केजीवाला कृष्णन एक गरीब परिवार से 12 मई सन 1945 को केरल के कोट्टायम जिले में जन्म लिए। इन्होंने स्नातक की पढ़ाई विज्ञान से किया। साथियों, इसके बाद इन्होंने महाराजा लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली। इसके बाद 1968 में केरल में एक वकील के रूप में दाखिला लिया। साथियों, इसके बाद इन्हें 1985 में केरल के उच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद 1997 में गुजरात के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर उसी के बाद 1998 में गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद 1999 में गुजरात उच्च न्यायालय का पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद साथियों, यह 13 जनवरी 2007 को भारत के पहले दलित और भारत के 37वें उच्च मुख्य न्यायाधीश बने और 11 मई 2010 तक यानी 3 साल 17 दिनों तक यह भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने रहे। यह एक दलित समाज से होकर भारत के 37वें उच्चतम मुख्य न्यायाधीश बने, जिस कारण दलितों का नाम रोशन कर दिए। साथियों, इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं रामकृष्ण गवई। इनका जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में हुआ था और इनके पिता आर.एस. गवई भारतीय रिपब्लिक पार्टी के नेता थे और साथ ही यह महाराष्ट्र के विधायक, सांसद तथा बिहार, सिक्किम और केरल के इन तीनों राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और इनकी माता का नाम कमला था। राजा आर.एस. गोखले महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे में उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से कार्य किया। 1990 के बाद उन्होंने मुख्य रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय नागपुर के खंडपीठ के समक्ष अभ्यास किया और इन्होंने संवैधानिक, प्रशासनिक और कानून में भी अभ्यास किया। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के अस्थायी वकील भी थे। और इनके भाई राजेंद्र गवई एक राजनेता थे और उनका परिवार बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरित था। इसके साथ ही वह बौद्ध धर्म को मानते थे। रामकृष्ण गवई अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे नागपुर खंडपीठ में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त वकील के रूप में नियुक्त किया गया और फिर इसके बाद इन्हें 14 जनवरी 2003 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वे महाराष्ट्र राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय नागपुर के कुलाधिपति भी थे। यदि वरिष्ठता का पालन किया जाता है तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयार हैं। सम्मानित साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि रामकृष्ण गवई भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन पाएंगे या नहीं। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।